इस वीडियो में हम अमरनाथ इंजीनियरिंग द्वारा विश्व मानक में अवशोषक सर्जिकल कॉटन बनाने की प्रक्रिया के बारे में देखने जा रहे हैं। आइए वीडियो में प्रवेश करें। यह हमारी मशीनरी का उपयोग करके सर्जिकल कॉटन रोल बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। यह प्री कॉटन क्लीनिंग नामक प्रक्रिया है जो उन्नत तकनीक द्वारा की जाती है। कच्चे कपास का चयन चिकित्सा मानकों के साथ साथ लाभ मार्जिन और आर्थिक दृष्टिकोण से मेल खाना बहुत आवश्यक है। कच्चे कपास में भाप, पत्ती के टुकड़े, पत्थर, मिट्टी और सूक्ष्म धूल जैसे विदेशी पदार्थ होते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत फाइबर की मूल संपत्ति को प्रभावित किए बिना ठीक से साफ किया जाना चाहिए। सौम्य उद्घाटन और सफाई प्रदर्शन के परिणामस्वरूप सर्वोत्तम ब्लीचिंग और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मानकों का मिलान हुआ। रेशों का सौम्य उपचार रेशों के विभिन्न गुणों के सजातीय मिश्रण में मदद करता है और बीज के आवरण को तोड़े बिना अवांछित विदेशी पदार्थों को हटा देता है, जो बहुत आवश्यक है। इस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुनिया भर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से मेल खा सके। मशीनें हमारे सुयोग्य इंजीनियरों द्वारा अमरनाथ इंजीनियरिंग के उन्नत डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के साथ डिजाइन की गई है, जो हिडैक और लगभग रखरखाव मुक्त मशीनें प्रदान करती है। अच्छी तरह से साफ की गई कपास को हाई स्पीड कंडेंसर द्वारा एकत्र किया जाता है और ब्लीचिंग प्रक्रिया में पहुंचाया जाता है। एकत्रित कपास को गोलाकार वाहक में लोड किया जाता है और ब्लीचिंग प्रक्रिया में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रसायनों को जोड़कर कपास केक का निर्माण किया जाता है। लोड किए गए कॉटन केक स्टेनलेस स्टील कैरियर को क्रेन की मदद से उठाकर कीर के अंदर लोड किया जाता है। पूरी तरह से स्वचालित उच्च तापमान, उच्च दबाव कीर में रसायनों को सही अनुपात में जोड़ा जाता है। प्रक्षालित कपास की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। ब्लीचिंग टैंक की क्षमता उत्पादन आवश्यकता के आधार पर भिन्न भिन्न होगी। पहले से साफ की गई कपास का उपचार उच्च तापमान, उच्च दबाव तकनीक द्वारा किया जाता है। यह मोम को पतला करता है और अच्छी गुणवत्ता वाली अवशोषक कपास प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.amarnath.com पर जाएं। प्रक्षालित कपास में अधिक पानी होता है, जिसे हाइड्रो एक्सट्रैक्टर द्वारा निकाला जाता है। यह मशीन छिद्रित स्टेनलेस ड्रम द्वारा पानी को अलग करने में मदद करती है और हाइड्रो एक्सट्रैक्टर और ब्लीचिंग कीर से नाली के पानी को पंक्ति संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। इस बीच सूखी कपास सर्जिकल कॉटन रोल बनाने वाले संयंत्र में प्रसंस्करण के लिए तैयार है। रोल बनाने वाले संयंत्र में 6 बीटर मशीनें हैं जो फाइबर को खोलने, सूक्ष्म धूल और छोटे धूल कणों को मुक्त करने में मदद करती है। साथ ही यह 6 बीटर मशीन में प्रक्रिया को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कपास के कठिन आकार को कम करता है। 6 बीटर मशीन में लगा कचरा नियंत्रण बार कचरे पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। चूंकि ब्लीचिंग प्रक्रिया में कपास से मोम हटा दिया गया है, इसलिए कपास के बंडल को ड्रायर में सुखाना और पानी निकालना बहुत कठिन है। 2 फीड रोलर्स और 1 बीटर से युक्त फाइबर खोलने वाली मशीन फाइबर को खोलने और ड्रायर को खिलाने के लिए सामग्री तैयार करने में मदद करती है। ड्रायर मशीन में 3 कक्ष, रेडिएटर और एक उड़ाने वाला पंखा होता है। गीली कपास को फीड कक्ष में डाला जाता है और सूखी कपास के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे गियरबॉक्स तंत्र द्वारा छिद्रित चलती प्लेटों पर ले जाया जाता है। बॉयलर से गर्म भाप रेडिएटर से गुजरती है और ब्लेड को गर्म कर देती है। उड़ाने वाला पंखा गर्म हवा को रेशों के ऊपर से गुजरने में मदद करता है, जो रेशों को सूखने में मदद करता है और कपास में गर्मी और नमी की मात्रा को बनाए रखता है, जो रोल बनाने वाले संयंत्र के लिए अच्छा कामकाजी माहौल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है।
एकत्र की गई सूखी कपास को बेल प्रेस द्वारा गठरी बनाकर बेचने और बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच सूखी कपास सर्जिकल कॉटन रोल बनाने वाले संयंत्र में प्रसंस्करण के लिए तैयार है। रोल बनाने वाले संयंत्र में 6 बीटर मशीनें हैं जो फाइबर को खोलने, सूक्ष्म धूल और छोटे धूल कणों को मुक्त करने में मदद करती है। साथ ही यह 6 बीटर मशीन में प्रक्रिया को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कपास के कठिन आकार को कम करता है। 6 बीटर मशीन में लगा कचरा नियंत्रण बार कचरे पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। सामग्री फीडिंग मशीन फाइबर की एक समान मोटाई तय करती है और 6 बीटर मशीन की फीड जाली पर इसका नियंत्रण होता है। सामग्री फीडिंग मशीन में प्रदान किए गए 2 फोटो शेल सामग्री फीडिंग पंखे के माध्यम से उच्च दबाव वाले शूट के लिए एक समान फाइबर वितरण को बनाए रखने में मदद करते हैं। सामग्री फीडिंग मशीन के लिए जो सामग्री कार्टिंग मशीन में दी जाती है, वह कपास के जाल की पतली परत के रूप में होती है, जिसे उच्च दबाव वाले शूट के माध्यम से बेलनाकार आकार के ड्रम में एकत्र किया जाता है। लकड़ी के ड्रम से एकत्रित अवशोषक सर्जिकल कॉटन फीडबैक को मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाता है और रोल बनाने के लिए रोलिंग मशीन में डाला जाता है। रोलिंग मशीन में आक्रमणकारियों द्वारा संचालित और पिस्टन द्वारा लोड किए गए ड्राइव तंत्र के साथ 3 रोलर शामिल है। एक बार सर्जिकल कॉटन रोल बनने के बाद इसे कटिंग मशीन में वांछित आकार और वजन में काटा जा सकता है। अब हम काटने की प्रक्रिया तक पहुंच गए हैं। यह अवशोषक सर्जिकल कॉटन रोल बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया में एकल सर्जिकल कॉटन रोल को अपने ग्राहक को पूरा करने के लिए निर्माता द्वारा आवश्यक आकार और वजन की आवश्यकता के अनुसार कई टुकड़ों में काटा जाता है। जरूरत है। प्रक्रिया के अंत में हमें अमरनाथ इंजीनियरिंग की मशीनों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अवशोषक सर्जिकल कॉटन रोल मिले हैं। हम आपका सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपनी टीम को धन्यवाद देते हैं।